अस्सलामु अलैकुम, मैं ख्वाजा जमील हूँ। अब सियासत व सहाफत देख और सुन रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब में इलेक्शन के इनेकाद की तारीख तलब करके हुकूमत, इलेक्शन कमीशन, गवर्नर और इदारों का इलेक्शन के अदमी इनेकाद का मंसूबा बेनकाब और चाक करके रख दिया है। अदालत ने वकला की पूरी बहस और दलाइल सुनने के बाद आइन को मद्देनजर रखते हुए इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया है गवर्नर के साथ मुशावरत करके पंजाब में इलेक्शन की तारीख और मुनक़िद होने का ऐलान किया जाए। इलेक्शन कमीशन 90 रोज के अंदर पंजाब में इलेक्शन के इनेकाद को यकीनी बनाए ताकि अवामी हुकूमत की तश्कील हो और जमहूरी अमल पाया तकमील को पहुंचे। अब पंजाब में इलेक्शन को रुकवाने से मुतालिक हुकूमत सरकारी इदारों के साथ मिलकर किस तरह हीरा फेरी कर रही थी और चाहती थी किसी भी तरह पंजाब में सूबाई इलेक्शन न होने पाए। मुलाहजा कीजिए, आईन पाकिस्तान में दर्ज है सूबाई असेंबलियों को गवर्नर्स के हुक्म से तहलील किया जाए तो निगरान वजीर आला के हल्फ लेते ही गवर्नर्स इलेक्शन की तारीख देने का पाबंद है। आइन में दूसरी सूरत यूं है, अगर सूबाई असेंबलियां गवर्नर्स के हुक्म के बगैर तहलील होती हैं, जैसे वजीर आला पंजाब परवेज इलाही ने असेंबली तहलील करने की समरी जारी की। तहलील असेंबली अगर सूबाई गवर्नर के दस्तखत के बगैर हो, यानी गवर्नर सूबाई असेंबली को तहलील नहीं करता, तो इस सूरत में सूबे में इलेक्शन की नई तारीख का ऐलान कौन करेगा, इसका जिक्र मौजूद नहीं है। यानी आइन कहता है अगर गवर्नर असेंबली अपने दस्तखत से तहलील करे तो नई तारीख देने का जिम्मेदार होगा गवर्नर के अलावा सूबे की हुकूमत। कोई और तहलील करता है तो आइन खामोश है कि नए इलेक्शन की तारीख का ऐलान कौन करेगा। गवर्नर पंजाब आइन की इस खामोशी को लेकर सारी गेम खेल रहे हैं। वो कहते हैं मैंने पंजाब असेंबली नहीं तोड़ी, लिहाजा कानून मुझे पाबंद नहीं करता कि मैं नए इलेक्शन के इनेकाद की तारीख का ऐलान करूं। उनका कहना है सूबे की असेंबली का खात्मा मेरे दस्तखतों से होता तो आइन मुझे राह दिखाता है और समझाता है कि नए इलेक्शन की तफसील मेरे जरिए अंजाम पजीर होनी है। इस सारी गेम और चालाकी के पीछे गवर्नर और नून लीग की मंसूबाबंदी और प्लानिंग है। एक और नुक्ते की वजाहत पेशे खिदमत है जिससे इलेक्शन के इनेकाद में रुकावट की मंसूबाबंदी समझ में आ जाती है। चौधरी परवेज इलाही ने 12 जनवरी को पंजाब असेंबली तहलील करके समरी पर दस्तखत कर दिए और दस्तखत शदा समरी गवर्नर को भेज दी ताकि गवर्नर अपने दस्तखत के जरिए असेंबली को तस्दीक के मराहिल से गुजार दे। मगर गवर्नर ने दर्ज बाला सारी मंसूबाबंदी को मद्देनजर रखते हुए तहलील शदा समरी पर जानते बूझते दस्तखत नहीं किए ताकि इलेक्शन के रास्ते में रुकावटें खड़ी की जा सकें। दूसरी तरफ आइन में दर्ज है गवर्नर असेंबली की तहलील शदा समरी पर दस्तखत नहीं करता तो 48 घंटे के अंदर अंदर असेंबली खुद ब खुद तहलील हो जाती है। यूं पंजाब में इलेक्शन के रास्ते में कानूनी नकात को हायल किया गया। कानून की सीधी साधी तशरीह की बजाय इसकी मोशिगाफियों को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल में लाया गया। इन आईनी नकात और मोशिगाफियों के पीछे एक ही मकसद कारफरमा था, पंजाब के सूबाई इलेक्शन को किसी न किसी तरह मुनक़िद होने से रोका जाए, क्योंकि नून लीग और पीपल्स पार्टी समेत PDM की 13 जमातों को यकीन है अगर पंजाब के सूबाई इलेक्शन को न रोका गया तो इस सूरत में तहरीक इंसाफ की फतह और इत्तेहादी जमातों की शिकस्त नविश्ता दीवार है। यूं खुद को जिल्लत से बचाने के लिए सारा ड्रामा घड़ा गया। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। जब परवेज इलाही ने बतौर वजीर आला 12 जनवरी को सूबाई असेंबली तहलील की, गवर्नर ने तहलील शदा समरी पर दस्तखत नहीं किए। यूं 48 घंटे बाद असेंबली आईनी तौर पर खुद तहलील हो गई। निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी ने वजारत आला का हल्फ ले लिया, मगर गवर्नर ने नए इलेक्शन की तारीख का ऐलान नहीं किया जो आईनी तौर पर उनकी जिम्मेदारी में शामिल था। 20 जनवरी को स्पीकर पंजाब असेंबली सब्तैन नियाजी ने गवर्नर को खत लिखा और सूबाई इलेक्शन के हवाले से तारीख का ऐलान करने की इस्तिदा की और कहा पंजाब असेंबली की तहलील को 8 दिन गुजर चुके हैं मगर अपने अपनी आईनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं किया, क्योंकि अपने अभी तक पंजाब में इलेक्शन के इनेकाद की तारीख का ऐलान नहीं किया। लिहाजा बतौर गवर्नर अपनी आईनी व कानूनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए पंजाब में इलेक्शन की तारीख का ऐलान करे। स्पीकर के इस खत का गवर्नर ने कोई जवाब नहीं दिया। गवर्नर की तरफ से खत के जवाब में खामोशी छाई रही। गवर्नर की तरफ से इस मानी खेज खामोशी के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान ने गवर्नर को 24 जनवरी 2023 को खत लिखा। कमिश्नर ने लिखा 12 जनवरी को असेंबली तहलील हुई, आईनी तौर पर 48 घंटों के अंदर इलेक्शन के इनेकाद का ऐलान हो जाना चाहिए था, मगर आपकी तरफ से इलेक्शन के इनेकाद की कोई तारीख नहीं दी गई। आज 24 जनवरी है, असेंबली तहलील हुए 12 दिन गुजर चुके हैं, लिहाजा जरूरी है
اب الیکشن کے انعقاد میں دلچسپی لیں اور پنجاب کے الیکشن کے لیے تاریخ کا اعلان کریں تاکہ جمہوری عمل پورا ہو سکے۔ الیکشن کمیشن کے اس مراسلے کا جواب گورنر کے سیکریٹری نے یوں دیا۔ انہوں نے کہا، گورنر پنجاب نے اسمبلی خود تحلیل نہیں کی اور نہ اس کے تحلیل ہونے پر دستخط کیے ہیں، لہٰذا گورنر آئینی طور پر پابند نہیں ہیں کہ وہ پنجاب کے صوبائی الیکشن کی تاریخ دیں، اس لیے گورنر پنجاب کے الیکشن کی تاریخ نہیں دے سکتے۔ گورنر کی طرف سے اس کورا سا جواب وصول ہونے کے بعد تحریک انصاف عدالت چلی گئی۔ عدالت سے استدعا کی کہ پنجاب میں الیکشن کے انعقاد کے لیے نئی تاریخ کا اعلان کیا جائے۔ عدالت نے مقدمہ قابل سماعت قرار دے کر کارروائی شروع کر دی۔ عدالتی کارروائی کے دوران الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا، کمیشن انتخابات کی تاریخ کا اعلان نہیں کر سکتا اور نہ کمیشن کے پاس اختیار ہے کہ وہ انتخابات کی تاریخ کا اعلان کرے، اس لیے الیکشن کمیشن کو اس مقدمے میں فریق نہیں بنایا جا سکتا۔ انہوں نے مزید کہا، عدلیہ نے اپنے افسران کو الیکشن کے دوران مہیا کرنے سے انکار کر دیا۔ اعلیٰ عدالت کہتی ہے، ہمارے اوپر مقدمات کا بہت بوجھ ہے، لہٰذا ہم عدلیہ کے افسران نہیں دے سکتے۔ آرمی کی طرف سے سیکیورٹی فراہم نہیں کی جا رہی۔ وزارت خزانہ نے بھی الیکشن کمیشن کو آگاہ کیا ہے کہ ہمارے پاس الیکشن کروانے کے لیے فنڈ نہیں ہیں، اس صورت میں ہم کس طرح الیکشن منعقد کر سکتے ہیں؟ لاہور ہائی کورٹ نے دلائل کی تفصیل سننے کے بعد الیکشن کمیشن کو حکم دیا ہے کہ گورنر سے مشاورت کریں، الیکشن کی تاریخ کا اعلان کریں، دوسری صورت میں اس کی وجوہات بیان کریں۔ عدالت نے یہ بھی کہا، گورنر اسمبلی تحلیل نہیں کرتا، اس صورت میں الیکشن کی تاریخ کا اعلان صدر بھی کر سکتے ہیں۔ تحریک انصاف کو امید ہے پنجاب کے الیکشن 90 دن کے اندر ہو جائیں گے۔ گورنر الیکشن کی تاریخ کا اعلان نہیں کرتے تو صدر اعلان کر سکتے ہیں۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کیجیے۔